हेलो बेटा सुरभि। हाँ, हमारी जो कल परसों बात अधूरी रह गई थी ना आपके प्रश्न का जवाब देने का, तो बात सही है। चलो आज तुम फ़ोन पर आ जाओ, सब काम निपटा लो। चलो हो गई तैयार। हाँ सुरभि बेटा, आपने 3 दिन पहले जो प्राण के बारे में पूछा था वही मैं समझा रही थी। लेकिन पहले गुरुकुल पद्धति में जो होता था ना कि गुरु शिष्य जब स्वाध्याय करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो पहले शांति पाठ बोलते थे। वो क्या है? हाँ, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु शिष्य में कभी वाद विवाद और वितंडावाद ना हो जाए, इसीलिए पहले ये प्रार्थना करते थे, शांति पाठ। चलो बात आगे बताती हूँ, कहती हूँ कि आपका जो प्रश्न है ने, तो मैं बता रही हूँ प्राण विषय का है ने। तो भगवान व्यास ने उत्तर मीमांसा यानी कि ब्रह्म सूत्र में लिखा है कि प्राण एक स्वतंत्र तत्व है, परंतु प्राण के आश्रित होने की वजह से मन इंद्रिया वृत्तियों को भी हम कभी प्राण कह के संबोधित करते हैं। वास्तव में प्राण मन इंद्रियों समग्र देह का संचालक करते हैं। इसीलिए प्राण सर्वश्रेष्ठ है, वरेण्यम है और ज्येष्ठ है। इतना ही नहीं, सूक्ष्माति सूक्ष्मतम है, उसी को पकड़ना कोई आसान चीज़ नहीं है। विज्ञानी लोगों ने कोई जो प्राण जिनके निकल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कांच की पेटी में रख दिया, उसी का प्राण चला गया तो कांच की पेटी में क्रैक हो गई, लेकिन प्राण कैसे चला गया वो समझ में आया नहीं। आज भी ये संशोधन का विषय है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करके ये आत्मसात किया था। तो समझ में आ गया नहीं, प्राण सर्वश्रेष्ठ वरेण्यम ज्येष्ठ है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। सभी इंद्रियां 11 इंद्रियां प्राण के वश में है, प्राण के अधीन ही काम करती है। अंतःकरण की जो वृत्तियाँ है, वृत्तियाँ समझ में आती है ना। हाँ, तो ये समझ वृत्तियाँ है, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, ये सब वृत्तियाँ भी प्राण के अधीन ही व्यापार करती है। देखो सत्संग चलता है तो कैसे नींद आने लगती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो थक जाता है आदमी का मन, तो प्राण तत्व उसी को निद्राधीन करने लगते हैं। वो वृत्ति स्वतंत्र है ही नहीं। तो आपका प्रश्न है कि क्या प्राण है कोई जीवात्मा की कोई अलग सत्ता है? दूसरा प्रश्न है प्राण अणु है या विभु है? बेटा सुनो, यह तेरे प्रश्न के उत्तर में मैं बता रही हूँ, सुनो। आकाश वायु तत्व अग्नि तत्व की तरह प्राण तत्व में भी 2 धाराएं बहती है, आधिदैविक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। आधिदैविक को अंग्रेजी में कॉस्मिक कहा गया है और आध्यात्मिक के लिए माइक्रोकॉस्मिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, देखो ब्रह्मसूत्र किसने लिखा है? भगवान व्यास ने, उसी पर भाष्य लिखा है आदि शंकराचार्य जी। उसने वो भाष्य में लिखा है कि आदिदैविकेन समष्टि व्यष्टि रूपेण हिरण्यगर्भेण प्राणात्मानेवेतद् विभुत्वम् आम्नायते न आध्यात्मिकेन। तो इसका अर्थ यही हुआ कि समष्टि व्यष्टि रूप आधिदैविक गर्भ में स्वरूप प्राण को उपनिषद में विभु कहा है। व्यष्टि और समष्टि रूप में आधिदैविक रूप गर्भ में है, तो उसी को प्राण को विभु कहा गया है। आधिदैविक गर्भ समझना चाहिए। आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बिल्कुल हम साधना करके निर्विकल्प समाधि का अनुभूति करते हैं, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है। इसीलिए तो समष्टि और व्यष्टि, समष्टि यानी कि समग्र विश्व, व्यष्टि यानी कि व्यक्तिगत
रूप में आदिदेविक गर्भ के स्वरूप में जो प्राण रहा है उसी को उपनिषद में विभु कहा है। विभु का मीनिंग यही है, सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त। आध्यात्मिक रूप में विभु नहीं कहा गया। विभु को अंग्रेजी में जो प्रेजेंट किया जाए तो उसी के लिए शब्द है ओमिनी प्रेजेंट, सर्व जगह पर व्याप्त है, इसीलिए ओमनी प्रेजेंट कहा गया है। तो क्या ये अणु है ऐसा जो पूछ रही है ने, तो विभु तो समझ में आ गया ने। आदि दैविक स्वरूप को विभु कहा गया है, प्राण के ये स्वरूप को। लेकिन आध्यात्मिक बाबत में आध्यात्मिक दृष्टि से अणु कहा गया है। इसीलिए तो मृत्यु के समय जीवात्मा रूप अहम के साथ वे उत्क्रमण करता है, प्राण शरीर से निकल जाता है, सो आध्यात्मिक रूप में अणु स्वरूप है। देखो, हमने सुना है कि वैज्ञानिक लोगों ने जो मृतप्राय व्यक्ति है उसी को कांच की कैबिन में रख दिया और संशोधन कर रहे थे, तो कांच की कैबिन में क्रैक हो गया, प्राण उसी का निकल गया। लेकिन कैसे निकल गया, निकल के कहाँ चला गया, किसी की दृष्टि में आया ही नहीं। आज भी ये अणु स्वरूप प्राण को पकड़ में लेने के लिए संशोधन चल रहा है। प्राण की 5 प्रवृत्तियाँ हैं, इसी का अलग अलग नाम दिया है जो प्रवृत्ति के आधार पर। प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान, ये सभी वृत्तियाँ भी प्राण के अधीन ही कार्य करती है। भले अलग अलग है, व्यापार अलग अलग है, लेकिन उसी का आधार तो मूलभूत प्राण है, जो प्राण ब्रह्म की संकल्प शक्ति से निकला है, निःसृत हुआ है। यहाँ भी देखो, कार्य कारण का नियम चलता है, व्यापार देह में भी चलता है और सृष्टि में भी चलता है। प्राण के आधिदैविक रूप में तत्व को हिरण्यगर्भ कहा गया है और यह स्थिति वृष्टि तथा व्यष्टि यानी कि व्यक्तिगत तथा समष्टि रूप में समान है। कार्यकारण का नियम के अनुसार ये सब समान रूप से काम करते हैं, सृष्टि में भी करते हैं और व्यक्तिगत देह में भी करता है। और सुनो, एक बात मुझे याद आ गई, हिरण्यगर्भ शब्द के लिए इंग्लिश शब्द है ही नहीं अंग्रेजी में। तो हमारे याकोबी साहब ने, मैक्समुलर साहब ने, मैकडोनाल्ड साहब ने हिरण्य यानी कि सुवर्ण होता है, गर्भ गर्भ यानी कि चाइल्ड, तो हिरण्य गर्भ के लिए गोल्डन चाइल्ड इस्तेमाल शब्द किया है। तो हमारी जो संस्कृत भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल सार गर्भ रहता है। सुनो आगे, प्रश्न उपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें बारे में ये प्राण के बारे में कहा है कि गौर से सुनो। सूर्य बाह्य प्राण है, उसी में कोई लवलेश शंका नहीं। विज्ञान भी यही तो मानता है कि सूर्य प्राण का स्रोत है। लेकिन देखो, सूर्योदय होगा तब तो हमारी चाक्षुष प्राणी, आँखों की जो शक्ति है, तब ही प्रकाश में सब देख सकती है, परसेप्शन कर सकती है। सूर्य नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, तो हमारी आँखें बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो प्रकाश और चाक्षुष जो शक्ति है, दोनों का सन्निकर्ष होता है, तब तो हमें कोई चीज़ का हमें परसेप्शन होता है, बुद्धि परसेप्शन कर सकती है, तब तक नहीं होती। तो सुनो बेटा, आंखें नकामी हो जाती है। वैसे ही पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है, वो शक्ति अपान रूपे शरीर में भी कार्य करती है। अपान यानी कि खींचना। तो देखो, जो बारिश होती है तो बारिश पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से यानी कि ग्रेविटेशन शक्ति से बारिश नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। कोई ऊपर उछालो गेंद तो भी नीचे आ जाती है, वो मालूम है सबको। आज रॉकेट भी ग्रेविटेशन के बाहर भेजते हैं, तब तो अवकाश में घूमता है। तो प्राण अपान के बारे में आप समझ पाई होगी। जो आकाश तत्व में प्राण काम करता है, आकाश तत्व में प्राण शक्ति जो काम करती है, उसी को समान कहा जाता है, समान वायु। और वायु में जो शक्ति है वह व्यान है, और अग्नि में जो प्राण शक्ति है उसी को उदान कहते हैं। देखो, तो उदान का उद्दान, उत्तयान यानी कि जाना, गम गच्छ टू गो, तो उत्त यानी कि ऊपर उठना। तो उदान शक्ति है, ऊपर उठाते हैं। देखो,
हम अगरबत्ती जलाते, मोमबत्ती जलाते, कोई भी जलाओ, चूल्हा पहले के ज़माने में चलता था, तो उसी की अग्नि है वो ऊपर उठती है, क्योंकि उद्दान वायु वहाँ काम करता है। वैसे ही हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, तब ऊपर उठती है, तो उद्दान वायु सक्रिय हो जाता है। दरअसल सूर्य प्राण का स्रोत है, गुरुत्वाकर्षण अपान है, ग्रेविटेशन है, आकाश में है, वह समान है। उसी के इथरल कहते हैं, जो इथरल के माध्यम से ही विद्युत स्रोत प्रवाहित होता है। इथरल नहीं होता तो नहीं होगा। व्यान है, वह वायु की शक्ति है। जो अग्नि तेज तत्वों में प्राण है, वह सबको तरल करके ऊपर उठा देती है। इसीलिए देखो, वायु में जब गर्मी तत्व काम करती है, तेज तत्व, तो वायु ऊपर उठता है हल्का होके। इसलिए हम हरिकेन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सब हम देखते हैं, वनडोर जिसको बोलते हैं। ये समष्टि में जो पंच प्राण है वह शरीर में भी है, और मुख्य प्राण के ये 5 प्रकार शरीर में काम करता है। वैसे ही सृष्टि में भी ये प्राण शक्ति काम करती है। तो दोनों के समान रूप को हमें पहचानना चाहिए और अनुभव करना चाहिए, उसी का फायदा उठाना चाहिए। इसी से तो सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान, सब विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव करके बताया, हमारे सामने रखा है। तो प्राण का विकास और उसी का पंच प्राण का परिणाम सृष्टि और व्यष्टि में व्यापार करते हैं, सृष्टि और व्यष्टि को चलाता है। तो प्राण विषय आज जो मैंने अपना मंतव्य रखा शास्त्र के आधार पर, और मेरा भी साधना में जो अनुभव है उसी के आधार पर ये बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो प्रश्न आपने दिया था उसी का समाधान मिल गया होगा। अस्तु। ओम रमणी नमः। चलो, उसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, हमारा तो फर्ज है, क्योंकि हम आपके गुरु हैं तो बताना ही चाहिए। प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।